हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज की अपनी क्लास है बीए बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए। इसमें अपन सी प्रैक्टिकल, जिसके अंतर्गत अपन एक्सपेरिमेंट देखेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस यूजिंग वेडल्स रूल। ये आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस निकालने के लिए अपने पास है ना कई सारे मेथड्स है। इसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 1 अपन ट्रोपेजोडियल रूल्स पढ़ चुके, एक्सपेरिमेंट अपन देख चुके। सेकंड है सिम्पसन वन थर्ड। थर्ड नंबर का एक्सपेरिमेंट हो गया आपका सिम्पसन्स 3-8 रूल्स। चौथे नंबर से आपका वेडल्स रूल्स है। वेडल्स रूल्स क्या कहता है, तो इसको अपन देखें तो अपन को ये करना है, फंक्शंस गिवन होगा, उसका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन अपन को निकालना है वेडल्स रूल्स के थ्रू। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर B4 है, सेकेंड ग्रुप का फोर्थ नंबर का लास्ट प्रैक्टिकल है। तो इसका अपन देखेंगे कि रूल अपन को है ना क्या कहता है। तो पहले तो एक्सपेरिमेंट का टाइटल आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अपन कौन सा एक्सपेरिमेंट है ना करने जा रहे हैं। तो ग्रुप बी का ये B4 नंबर का एक्सपेरिमेंट हो गया। इसका मेन टाइटल हो गया, आपका मेन ऑब्जेक्ट हो गया कि राइट ए सी प्रोग्राम लिखेंगे अपन। सी प्रोग्राम का कोड लिखेंगे टू इवैल्यूएट। ये अपन को ये फंक्शंस गिवन है, ये वाला। इसकी ये लिमिट है, ये लोअर लिमिट हो गई है ना, और ये अपर लिमिट हो गई। तो इस लिमिट को लेके इसकी कैलकुलेशन बनानी है अपन को। तो अब इसकी कैलकुलेशन कैसे बनाएं, तो प्रोग्राम लिखने से पहले अपन को थोड़ा सा अपन को फॉर्मूले को फोकस करना है। तो फॉर वेडल्स रूल्स क्या कहता है, तो वेडल्स रूल्स का अपन सॉल्यूशन देखें तो इसको लेके अपन को पूरा ये सी लैंग्वेज का कोड लिखना है। अब फॉर्मूले में है ना, ये देखो, ये हो गया आपका इंटीग्रल वाई डी एक्स इक्वल 3h डिवाइडेड बाई 10। ये फिक्स है, ये आपको ये फिक्स यूज करना होगा। और ये क्या, सबसे मल्टीप्लाई है, यहाँ से लेके ये पूरे जितने भी स्टेप्स होगी ना इसके 6 इसके सेगमेंट होते हैं। y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6। और ये y1 में 5 से मल्टीपल होता है, y3 6 का मल्टीपल होगा, y5 आपका 5 का मल्टीपल होगा, फिर y6 होगा। तो आपको ये फॉर्मूला है ना फिक्स माइंड में लर्न होना चाहिए। तो इसके n जो होगी ना यहाँ पे n, इसमें अपन जो n यूज करेंगे, एक ये हो गया नंबर ऑफ सब इंटरवल या डिविजन्स कर दो, एंड h कैलकुलेट करेंगे अपन ये वाले फॉर्मूले से, है ना। h कैलकुलेट करने के लिए अपन मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय n, तो ये आपका एज कैलकुलेट हो जाएगा। अब एज कैलकुलेट होने के बाद में अपन को ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू बनेगी ये वाली। तो सबसे पहले x का मान अपन लेके चलेंगे। पहले तो अपन को सबसे पहले तो है ना इसको फंक्शंस में डिफाइन करना होगा कि आपका जो ये दे रखा ना dx 1+1 तो इसको अपन को एज ए फंक्शंस बनाना होगा अपन को। ऐसे फंक्शंस ऐसे डिफाइन करेंगे, फंक्शंस की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1+x²। तो अगर ये डिफाइन करना अपन को आता है तो कोड लिखने में कोई दिक्कत होती नहीं है फिर। तो ये फंक्शंस है ना किस तरह का रिजल्ट्स देगा, तो इसका जो रिजल्ट्स आएगा ना, इसकी कैलकुलेशन जो बनेगी, इसकी कैलकुलेशन होगी, रियल वैल्यू आएगी। और रियल वैल्यू को अपन सी लैंग्वेज में है ना फ्लोट से दिखाते हैं। ये आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि फ्लोट का वो है ना मैथ्स में रियल वैल्यू का तो सेम थिंग्स है। तो ये x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और y अपन कैलकुलेट करेंगे। तो इसको अपन है ना y इक्वल एफ एक्स। अब x का मान यहाँ पे 0 रखोगे, फिर x का मान आप है ना 1 रखोगे, x का मान 2 रखोगे। तो ये कैसे आएगा, जैसे h अपना कैलकुलेट हो गया ना, तो 0+h है ना, फिर आपका हो जाएगा जीरो। पहली वैल्यू तो आपके f0 डायरेक्ट इससे हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 0+h, फिर 0+2 इंटू एच, फिर 0+3 इंटू एच। ऐसे अलग अलग है ना ये एक्स पास करते जाते चलेंगे अपन। तो ये है ना कैसे पॉसिबल है, तो इसका एक बार फॉर्मूले को आप देख लो, फिर प्रोग्राम से इसी फॉर्मूले को लेके बनाना अपन को। तो ये 3h डिवाइडेड बाई 10 और ये पूरा अपन को फॉर्मूला इवाल्यूएट करना है। तो ये x और y अपन कैसे इवाल्यूएट करें, तो ये दे रखा अपन को 0 1 2 3 4 है ना, पूरे सब इंटरवल हो गए। और ये जो अपन ये y कैलकुलेट करेंगे, तो ये तो आपका है ना एफ एक्स 0 से आएगा, ठीक है ना, f1 से आएगा, f2 से आएगा। तो ये ना अपन जो एज कैलकुलेट करेंगे, इससे ये कैलकुलेशन करते हुए 0 0 1 2 3 4 बनाते हुए, फिर ये वैल्यू कैलकुलेट फंक्शन से होगी, ये वैल्यू कैलकुलेट फंक्शन से होगी, है ना। ये वैल्यू ये एफ एक्स फंक्शन हो गया ये। तो ये वाई इवेल्युएट हो जाएगा, फिर एक्स और वाई इवेल्युएट होके एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ये आपका y0 हो जाएगा,
y1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, y3 हो जाएगा, ऐसे एंड सो ऑन y6 तक चलेगा, है ना। तो यहाँ पुट करके फिर अपन पूरी कैलकुलेशन बन जाएगी, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। तो अब इसका सी प्रोग्राम का कोड देखें। मेन तो अपन को कोड से ही मतलब रखना है, फॉर्मूला माइंड में है ही। तो अपन को इस प्रोग्राम के लिए अपन देखेंगे ना कि कितने इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी। अब आपका आप देख रहे हो कि इक्वेशंस क्या गिवन अपन को, तो ये इक्वेशंस अपन को गिवन है। तो आपके माइंड में है ना, अब ये क्लियर है कि एक तो लोअर लिमिट चाहिए होगी एल। एल का मतलब हो गया आपका लोअर लिमिट, है ना। ये थोड़े से माइंड में है ना फॉलो करते हुए प्रोग्राम लिखना पड़ेगा अपन को। यू का मतलब होता है अपर लिमिट। कई बुक्स में ए और बी हो सकता है ना, कई बुक में वो एक्स वाई भी हो सकता है, x0 y0 भी हो सकता है। तो फिलहाल मैं यहाँ लोअर लिमिट के लिए एल ले रहा हूँ, तो एल इक्वल मेरा यहाँ 0 रहेगा, ठीक है ना। और यू इक्वल अपर लिमिट ये मेरा 6 रहेगा, यहाँ से देख रहा हूँ मैं। और फिर मेरा एन की वैल्यू है कितने सब इंटरवल हो, तो 6 के ये सब सेक्शन होंगे पूरे। तो अपन 6 सब इंटरवल लेके चलेंगे। फिर इनसे फिर अपन है ना एच कैलकुलेट करेंगे। तो एच का फॉर्मूला अपन को दे रखा है यू माइनस एल, है ना, डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा एच कैलकुलेट करने के लिए एन। तो ये कैलकुलेट एच हो जाएगा, फिर एच से अपनी ये अपना इंटरवल बनते हुए चलेंगे अपने। तो अपन को ये पूरा फोकस करना, फिर अपन जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना सबका सम आ जाएगा, 3h इंटू 10 से मल्टीप्लाई होके फिर पूरा रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो ये समझ में आएगा आपको, है ना। ये तो लिंकिंग सेक्शन है ही, लाइब्रेरी को यूज किया हुआ है, तो ये तो लिंकिंग कहलाता है प्रोग्राम का, लिंकिंग, है ना। लाइब्रेरी से कनेक्टिविटी है ये, थोड़ा सा माइंड में याद करते हुए चलो। लाइब्रेरी फाइल से कनेक्टिविटी है ये, लाइब्रेरी फाइल से जुड़ रहा हूँ मैं यहाँ से, कनेक्टिविटी वाई वाई में भी डिस्कस कर सकते हैं ये। और फिर ये एक फंक्शंस बनाऊंगा, ये फंक्शंस का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन बोलते हैं इसको। फंक्शंस को यूज करने से पहले ना पूरी डिटेल, तो फंक्शंस को यूज करने से पहले कंपाइलर में एक मीनिंग बताओ। फंक्शंस प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप में 4 इंफॉर्मेशंस आती है। अब तुम कहोगे क्या क्या, एक तो होता है फंक्शंस का क्या नाम रखा, तो एफ में फंक्शंस का नाम रखूंगा। मैथ्स में भी तो लिखते हैं ना पर एफ एक्स, फिर ये किस तरह की वैल्यू लेगा, तो ये आपके आर्ग्यूमेंट बोलते हैं ये फंक्शंस के, है ना। ये पूरे अपन आर्ग्यूमेंट बोलते हैं इसको, आर्ग्यूमेंट। फिर ये है ना फ्लो टाइप का रिजल्ट्स लेगा, और ये फ्लो टाइप का रिटर्न अपन को देगा। तो ये रिटर्न का टाइप है, ये फंक्शंस एफ एक्स, अपन ए फंक्शंस का नाम रखता हूँ यहाँ पे, और एक्स की वैल्यू में ये डेटा रिसीव्ड करेगा जो भी कैलकुलेशन के लिए आएगा। फिर ये एल आपका लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ये आपका वो हो जाएगा एच, अपन एच अपर माइनस लोअर डिवाइडेड बाय एन से एच कैलकुलेट कर लेंगे, सेगमेंट विड्थ हो जाएगी ये। फिर ये समेशन 0 रख के चलेंगे, रिजल्ट्स कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले के थ्रू। फिर अपन है ना 3 तो आप इनपुट में लोगे, जैसे अपन ने और में भी सिम्पसन 3/8 में, सिम्पसन 1/3 में डेटा अपन ने सेम है ना वो ही लिया अपन ने। तो ये 3 तो आपका ये इनपुट का पोर्शन हो गया यहाँ तक का। तो ये समझ गए आप, लोअर लिमिट इनपुट में देंगे, अपर लिमिट देंगे, फ्लोट डेटा है तो एफ लगाते हैं अपन फ्लोट के लिए। और फिर ये एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट या सब इंटरवल, तो ये अपन एन ले लेंगे। फिर अपन ने ये एच कैलकुलेट कर लिया, एच में एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, अगर नेगेटिव में भी होता है बाई चांस ये, तो अपन ये फंक्शंस लगा रखा मैथ्स का, इस फेब्स फंक्शंस है, फंक्शंस एब्सोल्यूट यू माइनस एल, एब्सोल्यूट में एज निरपेक्ष मान हो गया एक तरह से, मतलब ये डिवाइडेड बाई एन, एज कैलकुलेट हो गया। फिर एज कैलकुलेट होने के बाद में एज को ऐसे प्रिंट करा के देख लिया कि इसके सेगमेंट विड्थ कितनी आई है ना। तो एज कैलकुलेट होने के बाद फिर अपन इसको आगे चले, एज कैलकुलेट होने के बाद में है ना अपन को क्या होता है कि 6, ये फॉर्मूला जो डिवाइडेशन है ना, ये 6 से सेगमेंट में डिवाइडेशन, सब इंटरवल इसके टोटल 6 है। फिर अगर मान लो कि अपने पास 12 सब इंटरवल हो जाए, है ना, ऐसे 18 हो जाए, तो 6 के मल्टी उसमें चलता है मल्टीपल में। तो अपन ने क्या किया कि एन डिवाइडेड बाई 6 किया, तो ये कितने टाइम लूप चलाना चाहोगे। तो एन अगर मान लो एन का मान 12 है, तो ये 2 टाइम्स लूप चलेगा, 2 ऐसे अलग अलग ब्लॉक बन के कैलकुलेशन बनेगी। तो अपन ने एक एम जनरेट किया हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। इटरेशन कितना चलाना चाहोगे इसको, है ना। तो 6 पार्ट में डिवाइडेशन है, और इसके लिए रूल्स है कि एन अगर 6 सेगमेंट से, मतलब 6 टोटल सेगमेंट 6 होने चाहिए, कहने का मतलब है।
तो एन में 6 से डिवाइड होता है और 0 आता है, तो इसका ये मतलब हो गया कि आपका टोटल है ना एन की वैल्यू 6 है, तो ये 0 आ जाएगा। अगर ये 0 नहीं आता है तो फिर वेडल्स रूल्स को एप्लीकेबल नहीं कर सकते, मतलब फिर वो अपन है ना सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो ये एन से एन का जो भी सब इंटरवल्स लेके चलोगे वो 6 से डिवाइड होना चाहिए। ये क्या करेगा, रिमाइंडर निकालेगा, 6 से डिवाइड करेगा और रिमाइंडर आएगा वो 0 से मैच करेगा। तो इसका ये मतलब होता है जैसे एन अपन 6 से डिवाइड करते हैं सो कितने टाइम्स जाएगा, और फिर ये ना रिमाइंडर यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो ये रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका मतलब होता है ये 6 का मल्टीपल है। तो अपन को 6 का अगर ये मल्टीपल नहीं है तो सोच लो फिर आंसर नहीं आएगा। वेडल्स रूल्स को अपन है ना अप्लाई नहीं कर सकते। अब अपना ये पूरा ये फॉर्मूला हो गया कि आई इक्वल 1, आई लेस देन एम, आई प्लस प्लस। तो ये पहला तो ये ना 3h/10 ये अपना सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये ब्रैकेट हो गया। अब इसके बीच में कैलकुलेशन बनेगी ये पहली, तो पहली कैलकुलेशन F1 है ना, ये तो आपकी पहली कैलकुलेशन हो जाएगी F1। तो पहली कैलकुलेशन आपकी FL, एल है ये, एल मतलब लोअर लिमिट है ये। पहली कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी, लोअर लिमिट अपन पास करेंगे तो ये ना आपका ये y0 कैलकुलेट हो गया, ये y0 फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये आपका y1 हो जाएगा है ना, ये हो जाएगा y1 है ना। ऐसे ये y2 हो जाएगा, 2 इंटू एच कर दिया ना, जो भी एच कैलकुलेट हुआ 2 इंटू एच करके लोअर लिमिट में ऐड करता हुआ आगे चलेगा ये, तो ये y2 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते पूरा ये फॉर्मूला बन गया, और ये जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी ना FL, फिर FL प्लस एच, तो ये डेटा सीधा फंक्शन से कनेक्ट होता है। FL का मतलब होता है ये फंक्शंस में जाएगा और वहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ रिजल्ट लाएगा। एल प्लस एच कैलकुलेट होगा, देन फंक्शंस में पास करेगा, फिर रिजल्ट यहाँ पुट कर देंगे। तो ये रिजल्ट्स जो अपन ने टेबल बनाई थी एक्स और वाई की, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा काम करेगा। फिर मान लो ये पूरा प्रोसेस हो गया, तो ये एल की वैल्यू नेक्स्ट, मान लो अगर अपने पास 12 सेगमेंट होते तो फिर एल की वैल्यू ये सेकंड राउंड में जब लूप चलता तो एल प्लस 6 इंटू एच लेके चलता। तो अपन ने ये भी ऑप्शन रख दिया कि अगर 12 सेगमेंट हो, 18 सेगमेंट हो, तब कैलकुलेशन कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए है ना 6 से मल्टीपल होना चाहिए, मतलब ये रूल्स है। तो इसको लेता हुआ फिर ये चलता रहेगा, जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो ये पूरा रिजल्ट्स को प्रिंट कर देगा। फ्लोट टाइप का डेटा है तो फ्लोट के लिए एफ आता है ना। और अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है, 6 का मल्टीपल नहीं होता, तो फिर ये ना वेडल्स रूल्स एप्लीकेबल नहीं होता, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, देन क्लोज हो जाएगा। उसके जस्ट बाद फंक्शंस लिखेंगे अपन। तो फंक्शंस की डेफिनेशन बिल्कुल छोटी सी है। ये अपन को है ना इक्वेशन, ये फंक्शंस गिवन होता है, ये जो भी हो यहाँ पे वो डिफाइन कर देंगे। अगर एक्स क्यूब हो है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस x3 हो, तो यहाँ पूरा ये क्वेश्चंस को देख के ये फंक्शंस अपन बना लेंगे। ये फंक्शंस का नाम हो गया है ना, ये फंक्शंस का आर्ग्यूमेंट की लिस्ट हो गई। आर्ग्यूमेंट सिंगल आर्ग्यूमेंट है, और ये आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप है, ये रिजल्ट्स का डेटा टाइप है। तो ये फंक्शंस का पूरा डेफिनेशन सेक्शन है, मेन क्लोज होने के बाद में डिफाइन होता है, रूल्स है ये। और फिर जब ये पूरा प्रोग्राम हो जाएगा तो अपन है ना सेव करेंगे F2 से। ये बीच बीच में सेव करते रहो, नहीं तो कई बार क्या होता है कि प्रोग्राम हैंग हो गया, लाइट चली जाए, तो पूरा प्रोग्राम है ना फिर आपका लॉस्ट हो जाता है। तो आप बीच बीच में सेव करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। F2 में फिर फाइल का नाम दो। फाइल का नाम में ना गैप नहीं होना चाहिए, स्पेस को अलाउ नहीं करता, ये भी ध्यान देने का पॉइंट है। स्पेस नॉट अलाउड। फाइल का नाम रेगुलर वर्ड में होना चाहिए, और मैक्सिमम है ना, वैसे तो अपन 31 कैरेक्टर्स तक का फाइल का नाम ना 8 कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं लेंगे। मैक्सिमम जो फाइल का नाम की जो रूल्स है वो 8 कैरेक्टर से ज़्यादा अपन यूज नहीं करेंगे। मैक्सिमम जो लिमिट है नाम की, मैक्सिमम लिमिट है, ये भी थोड़ा सा याद होना चाहिए कि 8 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर प्रोग्राम को अपन रन करेंगे तो ये मांगेगा, सबसे पहले लोअर लिमिट दो, तो ये 0 दे दिया मैंने। फिर अपर लिमिट दो, 6 दे दिया। सेगमेंट, टोटल सेगमेंट कितने हैं, 6 दे दिया। एच आपका कैलकुलेट हो गया, फिर ये टोटल आपका रिजल्ट आ जाएगा ये वाला। तो ये एक्यूरेट आंसर है। तो ये प्रोग्राम आपका ऐसे बन जाएगा। फिर इसको अपन देखेंगे कंप्यूटर में, अगर रन करके देखें तो एक बार इसको कंप्यूटर में भी अपन रन करके देख लेते हैं। तो ये मेरे पूरे प्रेजेंटेशन तो खत्म हो गया, अब रन करके आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ इस प्रोग्राम को कि कैसे रन करेंगे अपन।
तो ये मैंने मिनिमाइज कर दिया, डेस्कटॉप पे भी मैं आ गया। डेस्कटॉप से सी लैंग्वेज खोलोगे टर्बो सी प्लस प्लस, है ना, ये एप्पल वाला डायग्राम से, या सी टी सी टर्बो सी प्लस प्लस के नाम से भी हो सकता है। तो डबल क्लिक करेंगे अपन, डबल क्लिक करेंगे तो ये है ना स्क्रीन आएगी, फाइल में जाओगे, न्यू पे जाओगे, तो न्यू पे फुल स्क्रीन करने के लिए ये आपका F5 है, F5 आप प्रेस करोगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगी ये, है ना, F5 प्रेस करो तो फुल स्क्रीन हो गई है। अब अपन को प्रोग्राम यहाँ टाइप कर देंगे, तो प्रोग्राम मेरा ऑलरेडी यहाँ टाइप है, तो मैं एक बार खोल देता हूँ। तो आपको है ना यहाँ टाइप करो, 5-6 लाइन हो तो यह फाइल में जाओ और सेव करते रहो। फिर यहाँ पे सेव करोगे, डायलॉग बॉक्स आएगा, सीधा ही आप जैसे ही कीबोर्ड से टाइप करोगे ये हट जाएगा और अपना पास इस तरह का आ जाएगा। या प्रोग्राम का नाम दे देंगे अपन। तो अभी तो मैं ना, मेरा प्रोग्राम ऑलरेडी सेव हुआ है, तो फाइल को ओपन करना चाह रहा हूँ मैं। तो ओपन कैसे करूँ, फाइल में गया, ओपन पे गया, ओपन पे अपना है ना नाम मैंने दे रखा है, वेडल्स के नाम से है, तो वेडल्स को क्लिक किया, जैसे मैं ओके करूँगा तो प्रोग्राम फाइल खुल गई। तो पहली लाइन तो आपकी ये हो गई प्रोग्राम का टाइटल, तो ये पूरा टाइटल्स लिख देंगे अपन यहाँ पे, वेडल्स रूल्स, है ना। कौन सा प्रोग्राम बनाते हो तो टाइटल्स देने के लिए फिक्स है, यहाँ पर ना बिगिनिंग पे स्टार स्लेश स्टार, या मैक्सिमम गलतियां करते हैं बच्चे, उल्टा चिन्ह लगा देते हैं इसको। तो आपको ना ऐसे वाला बैक स्लेश ऐसे नहीं लगाना, आपको ओब्लिक लगाना है, मैंने कहने का मतलब है ये। तो अगर ये लगा दोगे ये वाला स्लेश तो एरर आ जाएगी, ध्यान देने का पॉइंट है ये। और ये लाइब्रेरी फाइल में भी ये ब्रैकेट को विशेषकर ये ब्रैकेट ध्यान देना है, एंगुलर ब्रैकेट है, लेस देन ग्रेटर देन का चिन्ह आएगा, शिफ्ट के साथ चलेगा, जिसको भी नहीं आता है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस बनाओ। ये हेस और इंक्लूड रेगुलर वर्ड है, हेस इंक्लूड में कई बार अपन कैपिटल लिख देते हैं, गैप दे देते हैं, तो एरर का कारण होता है वो, है ना। तो ये पूरी 3 लाइब्रेरी यूज हो रही है। ये जो है ना एंगुलर ब्रैकेट में मैं यूज कर रहा हूँ, ये लाइब्रेरी हेडर फाइल है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए अलग अलग हो सकती है लाइब्रेरी। तो अपन को है ना 3 लाइब्रेरी से ही मतलब रखना है यहाँ पे। मैथमेटिकल कोई फंक्शंस जैसे यहाँ फेब्स फंक्शंस आ रहा है, तो इसके लिए मैंने मेस फेब्स मेस डॉट एच लगा रखी है मैंने, है ना। और फिर अपन शुरू करेंगे, ये कंपलसरी है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आना चाहिए। कई बार प्रैक्टिकल करते हो तो यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं, तो फिर एरर का कारण हो जाता है वो। और ये जरूरी है, बिगिन आएगा, अगर ये सही नहीं लिखोगे, बिगिन नहीं लगाओगे तो एरर आएगी। और लास्ट में है ना इस मेन का क्लोज होगा। फिर ये अपना ये पूरा डेटा पार्ट हो गया ये वाला, ये काम करेंगे, डेटा चाहिए, और डेटा अपने पास यहाँ एक तो फंक्शंस बनाऊंगा, तो मैंने यहाँ फंक्शंस का ये डिक्लेरेशन ले लिया, ये प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन बोलते हैं इस लाइन को। बीच बीच में कमेंट्स देना चाहो तो अपना ना ऐसे दे सकता हूँ मैं, स्टार स्लेश स्टार फंक्शंस प्रोटोटाइप, फंक्शंस प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, DECLARATION, है ना। फिर इस कमेंट्स को अपन क्लोज कर देंगे। तो ऐसे कहीं भी अपन बीच बीच में कमेंट्स दे सकते हैं, खुद के समझने के लिए कमेंट्स अपन लगा सकते हैं। तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, वेरिएबल का डिक्लेरेशन, ये वाला पोर्शन आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाएगा। तो ये आपका पार्ट कहलाएगा प्रोग्राम का, वेरिएबल डिक्लेरेशन, DECLARATION। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एज ए कंटेनर है कि वैल्यू को जिसमें अपन होल्ड करते हैं मेमोरी के अंदर, वो वेरिएबल्स है। वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, जैसे अपन एक्स और वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू से अलग अलग है ना अपन इवैल्यूएशन करके एक टेबल बना रहे हैं, तो ये वेरिएबल में वैल्यू चेंज हो सकती है एग्जीक्यूशंस के दौरान। तो वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू वो रख पाएगा, तो उसका डेटा टाइप से पूरा डिसाइड होता है कि वेरिएबल को कैसे रेस्ट्रिक्ट करे कि वो इंटीजर वैल्यू को ही रखे, वेरिएबल को कैसे रेस्ट्रिक्ट करूं कि वो फ्लोट वैल्यू को रखे। तो फ्लोट मीन्स जनरल रियल नंबर मान लो, इसमें इंटीजर डेटा भी अगर दूंगा तो 0.00 लग के रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं मान लो 0.001 दूंगा तो वो भी आपका है ना फ्लोट में कहलाएगा, वो भी इंटीजर राउंड फिगर हो गया जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। फिर अपन है ना प्रिंट ऑफ एक फंक्शन हो गया जिससे मैसेज ये प्रिंट करना, रिजल्ट प्रिंट करना हो तो प्रिंट ऑफ, डेटा के वेरिएबल्स की वैल्यू को पढ़ना हो तो स्कैन ऑफ। तो मैं अपन ने सेपरेट लाइन में 3 वैल्यू को पढ़ रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये आएगा कि लोअर लिमिट क्या है, स्कैन करेगा, फिर अपर लिमिट क्या है, फिर स्कैन करेगा, स्कैन ऑफ का है ना, फिर सिंटेक्स प्रॉपर याद होना चाहिए, ये कोटेशन क्लोज हो जाना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं कि कोटेशन को वेरिएबल के जस्ट बाद लगा देते हैं,
तो फिर वो एरर का कारण होता है, तो कोटेशन यहाँ नहीं आना चाहिए। तो फॉर्मेट करेक्टर आएगा, फिर कोटेशन क्लोज होगा, फिर कोमा लगेगा, फिर अपन वेरिएबल को एंड के साथ पढ़ेंगे। तो ये एक बार सिंटेक्स है, माइंड में फॉलो कर लो। जितने भी टेक्स्ट मैसेज होते हैं अपने, जैसे टेक्स्ट मैसेज है ये, तो ये डबल कोट्स में आएंगे। तो डबल कोट्स किसको बोलेंगे, जैसे ये डबल कोट्स का बिगिनिंग हो गया, तो देन ये मस्ट बी क्लोज। अगर ये क्लोज नहीं करोगे तो एरर आती है स्ट्रिंग नॉट टर्मिनेटेड, है ना। या फिर कई बार इस ब्रेक सेमीकोलन नहीं लगाते तो वो भी आपके ना एरर आ सकती है ना, एक्सपेक्टेड एरर या इसकी एरर आ सकती है सेमीकोलन की। तो अपने फिर है ना कैलकुलेशन यहाँ से शुरू होगी। तो ये पूरे अपन ने सबसे पहले है ना एच निकाल लिया, एच से अपन लूप चलाएंगे, उसमें फंक्शंस को कैलकुलेट करेंगे। एफ एक्स में जो डिफरेंट डिफरेंट एक्स को पास करेंगे ना, वो एच से ऐड करते हुए चलेंगे। जैसे लोअर लिमिट में पहले फर्स्ट तो आपका एफ एल हो जाएगा, फिर एफ एल मल्टीप्लाई 1h हो जाएगा, फिर 2h हो जाएगा, एक्स में ऐड करते हुए चलो। और इसमें रूल है 6 से मल्टीपल होना चाहिए, पूरा फंक्शन अपन ने डिफाइन कर दिया। तो ये जैसे आपकी लंबी लाइन बन रही है, इसको अपन ऐसे ब्रेकअप करके नीचे भी है ना एंटर कर देंगे, सेमीकोलन मत लगाओ। तो सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो इसी का पार्ट है। अब कोई पूछे कि ये लाइन है ना कहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये लाइन है ना सेमीकोलन लग रहा है, तो ये पूरी है ना एक स्टेटमेंट हो गया, ये वाला एक स्टेटमेंट हो गया, है ना। फिर एल इक्वल, एल को मैंने चेंज कर दिया, लास्ट जो वैल्यू आ रही है ना ये वाले। फिर मान लो कि 6 स्टेप्स तक ये फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा, फिर 6 के बाद में मान लो 12 अपन ये सब इंटरवल ले लिए, तो एल फिर नेक्स्ट कैलकुलेशन यही बनेगी, और ये अपना एल चेंज होके फिर ये है ना वापस कैलकुलेशन करेगा, इसे चलता रहेगा ये फॉर्मूला। फिर ये पूरा कंप्लीट हो गया, लूप चल गया, तो आपका प्रोसेस हो जाएगा, समेशन हो जाएगा, सम कर देगा पूरे डेटा को। और फिर अगर मान लो ये 6 का मल्टीपल नहीं होता है तो एल्स को फॉलो कर देगा। यहाँ से इफ़ चल रहा है, इफ़ का ये सही होने का पोर्शन है, यहाँ से शुरू है, यहाँ पे अगर ये इफ़ सही होता है तो ये काम कर दो। फिर ये काम करने के लिए लूप चला रखा मैंने, है ना। और फिर अगर ये इफ़ फेल हो जाता है कि 6 सेगमेंट 6 के मल्टीपल नहीं है मेरे, तो फिर ये है ना वेडल्स रूल्स नॉट एप्लीकेबल। तो ये एल्स का मतलब होता है कि इफ़ अगर गलत सही हो गया तो ये सही वाला पोर्शन, गलत हो गया तो कहाँ जाऊँ, एल्स में आ जाऊँ। और फिर प्रोग्राम को पॉज करने के लिए गेट सी एच क्लोज, फिर जस्ट फिर अपना नीचे ना फंक्शंस हो गया, ये जस्ट नीचे फंक्शंस डिफाइन कर दिया। अब इसको सेव कर लिया अपन ने, सेव करूँगा, सेव है ना, फिर कंपाइल करूँगा, कंपाइल में एरर चेक करेगा, पूरा सक्सेस है। फिर रन करूँगा, कंट्रोल F9, तो ये रन करूँगा, तो ये रन करेगा। रन करने में रीडिंग देंगे अपन यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे है ना 0 दे दिया। फिर यहाँ पे मैंने एक बार वापस रन करता हूँ, यहाँ पे रन पे जाओ, कंट्रोल F9 कर दो, है ना। यहाँ पे मैं दूंगा 0, गलत रीडिंग दे दोगे तो फिर रन नहीं होता वो। फिर इंटरवल में कितना देना, 6 देना अपन को, अपर लिमिट। सेगमेंट कितना देना, 6 देना। तो ये रिजल्ट आ गया आपका 1.373447, है ना। एज की वैल्यू 1.0 आ रही है, तो ये एज कैलकुलेट हो गया, पूरा रिजल्ट कैलकुलेट हो गया। इस तरह से अपन पूरा अपन रन करके इस रीडिंग को नोट कर लेंगे। प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट बता दिया मैंने, मेथड्स कैसे करेंगे, सॉल्यूशन थोड़ा सा बता दिया। सोर्स कोड लिखोगे, आउटपुट को ब्लैंक साइड की तरफ लिखोगे, तो ये आपका पूरा कंप्लीट प्रोग्राम्स हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।